प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल आप देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि जो संख्या एक से शुरू होता है वो प्राकृतिक संख्या, यानी एक से आगे जो गिनती की संख्या होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा संख्या क्या है कि जो संख्या 0 से आगे होता है वो होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, लेकिन पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 से आगे जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक से जो आगे होगा 1 2 3 4 होगा वो प्राकृतिक हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या। ये टेबल देखिए आप, ये बिल्कुल प्लस में है और यहाँ से इधर बिल्कुल माइनस में है। तो अब ये देखिए कि पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि वो संख्या जो जी प्लस और माइनस दोनों वाला मिलकर होता है वो पूर्णांक संख्या। यहाँ देखिए आप, ये 1 2 3 4 ये आगे जो डॉट 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 करके है तो ये पूरा प्लस में है, लेकिन यहाँ -1 -2 -3 ये यानी कि प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मिला करके जो संख्या बनता है वो बनता है पूर्णांक। पूर्ण जो 0 से आगे, और प्राकृतिक जो 1 से लेकर के आगे हो वो प्राकृतिक। आपको समझ आ गया होगा। और पड़ी में देखिए, पड़ी में वो होता है जो बटे के रूप में होता है, जैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि बटे में जो इस तरह से होगा वो क्या हो जाएगा, पड़ी में हो जाएगा। ये टेबल शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलिए, इधर हम लोग बनाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, तो यहाँ देखिए आप कि प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 था, उसमें क्या बोला भाई पूर्ण होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि भाई ये 1 2 यहाँ भी तो है 0 1 2 3 4, तो ये भी पूर्ण हो गया। और ये 1 2 3 4, हाँ, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, हाँ थोड़ा सा देखिएगा, हल लिख दिए। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, हाँ ये क्या है भाई, सत्य क्या है, हाँ होती है, हाँ होती है। लिखेंगे क्या, क्योंकि ये कहते हैं प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या का क्या भाई, संग्रह है। क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का संग्रह होता है। ये आपका क्योंकि में इसका जवाब दे देना है। आपको समझ आ गया होगा, हाँ होता। आप तो ये टेबल देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये टेबल आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ना ये दोनों संख्या जो होता है वो मतलब ये 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है। चलिए अब दूसरा देखिए क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण होती है, तो पूर्ण 0 से तो आगे की संख्या है, लेकिन पूर्णांक में क्या कहता है, इसमें दोनों यानी कि प्लस माइनस जो दोनों मिला के होता है तो ये पूर्णांक होता है। तो यह क्या होगा, औसत है, यानी कि नहीं, असत्य। और ये तो आपका सत्य था, या थोड़ा सा चलिए वो दिक्कत नहीं, या औसत है, क्योंकि थोड़ा सीखिएगा, -1 पूर्णांक है, पूर्ण, लेकिन पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आपको समझ आ गया होगा शायद। लेकिन क्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण, क्योंकि ये तो -1 तो पूर्णांक है आपका,
पूर्ण नहीं है ना, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आइए तीसरा देखिए क्या कहते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, 3/5। क्या है ये, परिमेय है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिएगा परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है, लेकिन क्या बोला, पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि देखिए आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप समझ जाइए बिल्कुल कि जिस तरह से हमने दी हैं आप उसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शायद आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अनिवार्य है दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले मैच में फिर से मिलते हैं।